कल्पना कीजिए, आज से 2200 वर्ष पूर्व ना सैटेलाइट था, ना ड्रोन था, ना इंटरनेट था, ना जीपीएस था। फिर भी एक इंसान ने अपने ज्ञान और छड़ी की मदद से पूरी पृथ्वी का आकार नाप लिया। 276 BCE में वर्तमान लीबिया के सीरीन शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो सिर्फ एक गणितज्ञ ही नहीं थे, वो एक खगोल शास्त्री भी थे और इतिहासकार भी थे, और अलेक्जेंड्रिया की विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी के मुख्य लाइब्रेरियन भी थे। साइरिन, जो आज के लीबिया का हिस्सा है, उसे 7वीं सदी BCE के दूसरे भाग में यूनानियों के द्वारा बसाया गया था। इरेटोस्थेनीज को एंशियंट ग्रीस पॉलीमैथ या पॉलीइस्टर भी कहा जाता है। पॉलीमैथ या पॉलीइस्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ज्ञान अलग अलग विषयों में फैला होता है और जो मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए मुश्किल या जटिल स्रोतों का प्रयोग करता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी साइंटिफिक ज्योग्राफी, इसलिए उन्हें साइंटिफिक ज्योग्राफी का फादर या जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार ज्योग्राफी को केवल यात्राओं और कहानियों से निकालकर विज्ञान से जोड़ दिया। उन्होंने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी, जिसने ज्योग्राफी को एक व्यवस्थित विषय बना दिया। सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उन्होंने पृथ्वी का आकार कैसे नापा। एक दिन उन्हें पता चला कि सीन यानी आज के आसमान में साल के एक खास दिन दोपहर में कुएं के अंदर तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। लेकिन उसी समय अलेक्जेंड्रिया में खड़ी एक छड़ी की छाया बन रही थी। उन्होंने सोचा, अगर पृथ्वी सपाट होती तो दोनों जगह एक जैसा परिणाम आता। फिर उन्होंने दोनों शहरों के बीच की दूरी और सूर्य के कोण का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया और परिणाम लगभग 40,000 किलोमीटर के बेहद करीब। आज आधुनिक तकनीक से मापी गई पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। सोचिए, 2200 साल पहले बिना किसी मशीन के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना सटीक गणना करना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने उस समय ज्ञात 3 महाद्वीपों को स्वीकार किया, यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया शब्द अफ्रीका के लिए प्रयोग किया जाता था। अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये होता है कि 3 महाद्वीपों के बारे में हेरोडोटस और हिकेटियस के द्वारा भी बताया गया है, लेकिन इरेटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया जो मानचित्र है वो अलग क्यों है। इरेटोस्थेनीज ने साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रयोग किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए, पृथ्वी की परिधि की गणना की तथा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का सही प्रकार से प्रयोग कर वैज्ञानिक मानचित्र का निर्माण किया। इरेटोस्थेनीज ने पूरी पृथ्वी को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया। इनमें से उन्होंने एक भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बताया, 2 ध्रुवों के आसपास के बर्फीले क्षेत्र बताए और 2 समशीतोष्ण क्षेत्रों के बारे में उन्होंने बताया। अगर हम इरेटोस्थेनीज से जुड़ी महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों की, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात करें तो उन्होंने हिमालय को इमाउस का नाम दिया, श्रीलंका को तैप्रोबन का, तथा अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में ज्ञात विश्व का विस्तृत वैज्ञानिक वर्णन किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना के साथ साथ पृथ्वी के अक्षीय झुकाव जो एक्सियल टिल्ट है उसकी भी गणना की। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रयोग कर उन्होंने विश्व का पहला ग्लोबल प्रोजेक्शन तैयार किया। हालांकि इरेटोस्थेनीज का तरीका सही था, लेकिन उन्होंने 2 गलत अनुमान लगाए। पहला कि सीन शहर कर्क रेखा पर स्थित है, दूसरा सीन और अलेक्जेंड्रिया जो शहर थे वो दोनों एक ही देशांतर पर स्थित हैं। असल में सीन कर्क रेखा के 1 डिग्री उत्तर में स्थित है और अलेक्जेंड्रिया सीन शहर के 3 डिग्री पूर्व में स्थित है। इरेटोस्थेनीज ने सूर्य के डायमीटर का, सन डायमीटर का भी कैलकुलेशन किया और उसे पृथ्वी के डायमीटर के 27 टाइम्स बताया, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी पृथ्वी का डायमीटर या सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। तो 2200 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने आसमान की तरफ तथा कुएं में सूर्य की किरणों की परछाई को देखकर पूरी पृथ्वी को समझ लिया और पूरी पृथ्वी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसे आज हम इरेटोस्थेनीज के नाम से जानते हैं। भौगोलिक कहानियों को समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।